किसी मुश्किल में घिरो, कोई परेशानी लाहिक हो, कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तो रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशद, ये मांगो। तो ऐसे हमारी कुदरत के मौजूद तुम्हें नजर आएंगे अगर तुमने ढंग से मांगा, अगर तुमने एहतमाम से मांगा, सोच समझ कर मांगा, तो फिर ऐसे तुम्हें हमारी कुदरत के और रहमत के ऐसे मौजूद नजर आएंगे जो तुम्हें अजीब लगेंगे, लेकिन हमारे लिए जो कोई मुश्किल पेश, ये मांगो। अब आजकल लोग कहते हैं कि भाई इस दौर के अंदर दीन के ऊपर मुकम्मल अमल करना जो है बड़ा मुश्किल हो गया, माहौल खराब है, चारों तरफ फिस्को फजूर की आग भड़की हुई है, तूफान गर्म है, झूठ का, गीबत का, बहतानों का और लोगों को ईजा पहुंचाने का और ओरियानी का, फहाशी का, बदनजरी का तूफान है। अब लोग कहते हैं कि भाई हम कैसे बचें इससे। बाद लोग कहते हैं कि अगर हमें सहाबे कराम के जमाने में पैदा किया होता तो हम भी उसी जैसे हो जाते, लेकिन हम तो इस 14वीं 15वीं सदी में पैदा हुए हैं और ऐसे माहौल में पैदा हुए हैं कि जो डूबा हुआ है मासियतों में, गुनाहों में। आदमी बाहर निकले तो निगाह को पनाह नहीं मिलती, मजलिस में बैठे तो जबान को पनाह नहीं मिलती, कान को पनाह नहीं मिलती, कोई ना कोई मसला इंसान के साथ रहता है। तो कहाँ जाए, किस तरह हम अपने आप को बचाएं? तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि इस तरह बचाओ कि हमसे मांगो। क्या मांगो? रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, ये मांगो। या अल्लाह, चारों तरफ आग भड़की हुई है मासियतों की, गुनाहों की, शैतान और नफ्स के हम गुलाम बने हुए हैं, उसको हम पर छा गया है, हम पर मुसल्लत हो गया है। ऐ अल्लाह, आप हमें इस मुसीबत से निकाल दीजिए और आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। फिर देखो क्या होता। हमारे हजरत बाला फरमाया करते थे कि यूं समझो कि हशर का मैदान है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े और वहाँ आमाल बद का बुलंदा हमारे सामने कि अल्लाह मियां, आपने तो हमें अगर सहाबा के जमाने में पैदा किया होता तो हम भी वैसे ही बन जाते, लेकिन हमें तो आपने ऐसे जमाने में पैदा किया कि चारों तरफ आग भड़की हुई थी और चारों तरफ मासियतों का सैलाब था, गुनाहों का सैलाब था, हराम का सैलाब। जहाँ जाओ रिश्वत का बाजार गर्म था, कारोबार करो कदम कदम पर रिश्वतों के मुतालबे थे और बाहर निकले तो हमारे आंखों को बना नहीं मिलती थी और खुद हमारे घरों के अंदर जो है वो ओरियानी और फहाशी का एक बड़ा सैलाब खुद हमारे हाथों में मौजूद था। तो ऐसे में हम क्या करें? आपने पैदा ही ऐसे वक्त में किया था। बज़ाहिर तो तुमने जवाब ऐसा दे दिया कि जो है उसको समझना चाहिए, लेकिन अगर बारी ताला उसके जवाब में ये पूछ ले कि ठीक है, हमने पैदा किया था तुम्हें ऐसे माहौल के अंदर, जुल्मतों का माहौल था, मासियतों का माहौल था, लेकिन क्या कभी हमसे मांगा तुमने? क्या तुमने कभी हमसे मांगा कि या अल्लाह, ये चारों तरफ ये आग भड़की हुई है, इससे हमें निकाल दीजिए? तुमसे गुनाह अगर छूट नहीं रहा था तो हमसे मांगते ना कि अल्लाह छूट नहीं रहा, छुड़वा दीजिए, और अज़्म के साथ मांगते कि ये छुड़वा दीजिए और हमें अपना ताबे फरमान बना लीजिए, हमें इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमाइए। ये मांगते ना हमसे, मांगा कि अगर मांगा तो बेशक तुम्हारा उज़्र जो है वो ठीक है कि हमने तो आपसे मांगा भी था, आपने दिया ही, लेकिन हमसे मांगा कब? अगर मांगते और अगर हम ना भी देते तो तुम्हारे लिए एक उज़्र था, तुम्हें फिर भी हम जन्नत में दाखिल कर। लेकिन जब तुमने हमसे मांगा ही नहीं, जबकि हम बार बार कह रहे थे कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कोई चीज हमसे बाइद नहीं थी, कोई चीज हमसे अजीब नहीं थी, और फिर भी तुमने हमसे नहीं मांगा, तो बताओ इसका क्या जवाब है? तो इससे मालूम हुआ कि आदमी अगर कोई गुनाह छोड़ नहीं पा रहा है, अपने आप को मजबूर समझ रहा है, मजबूर हकीकतन नहीं होता लेकिन नफ्स उसको मजबूर करार देता है, तो कम से कम अल्लाह तबारक व तआला से ये मांगता तो रहे कि रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये तो विरदे ज़बान होना चाहिए, ये तो कदम कदम पर आदमी को मांगना चाहिए कि मुझे रास्ता दे दीजिए, खुद निकाल दीजिए कोई रास्ता, अपने पास से निकाल। तो अगर कोई बंदा ये करे तो कम से कम वो ऐसा होगा कि उसको अपने किए पर नदामत भी हो रही है, शर्मिंदगी भी हो रही है, छोड़ना भी चाह रहा है, लेकिन वो मुब्तला है, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर कम से कम अपना उज़्र तो पेश कर रहा है और उसकी बरकत से यकीनन, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि यकीनन उसको रास्ता मिलेगा। बाद औक़ात कुछ देर लग जाती है, 350 साल लग गए, 309 साल, लेकिन बाद औक़ात कुछ देर लग जाती है, लेकिन मिलता जरूर है अगर कोई मांगने वाला। तो ये एक अजीब
درس ہے جو قرآن کریم اس میں دے رہا ہے.